हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे पाइथन कोर्स में के सेकेंड वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिकली डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। पाइथन में डेटा टाइप और वेरिएबल क्या होता है। बेसिकली डेटा टाइप मतलब कि किस तरह का डेटा हम कोई वैल्यू में हम स्टोर करते हैं। डेटा टाइप हमें बस यही बताता है कि किस तरह का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं या पाइथन में हम यूज़ कर रहे हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो। अब डेटा टाइप किस तरह की वैल्यूज हो सकती है, किस तरह का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक नंबर्स हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, अल्फ़ाबेट लेटर्स हो सकते हैं, या फिर कोई ट्रू फॉल्स वाला कुछ वैल्यू हो सकती है। जस्ट लाइक किसी ने पूछा जस्ट लाइक 3 ग्रेटर देन 5 है कि नहीं, 3 5 से बड़ा है कि नहीं, तो फॉल्स है। तो आप फॉल्स में जवाब दो एक तरह से, तो वो भी तो एक तरह का डेटा टाइप होगा। उस वैल्यू में आप उसको आंसर करोगे। तो बेसिकली ये सारी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें भी नंबर में अब दो तरह के डेटा टाइप स्टोर कर सकते होते हैं। इंटीजर वाली वैल्यू। इंटीजर मतलब कि जो वैल्यू क्या हो, मतलब जो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, भले पॉजिटिव नेगेटिव हो चलेगा, बस वो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं हो। जैसे लाइक 2 हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया, -23 हो गया, 1 हो गया, इससे क्या हो, इंटीजर वाली वैल्यू हो गई। और कुछ हो सकती है डेसिमल वैल्यू को भी हम स्टोर कर रहे होंगे, जैसे लाइक 0.3 हो गया, 1.8 हो गया, 2.0 हो गया, 3.9 हो गया, इस तरह की वैल्यू। तो इंटीजर वाली डेटा होती है, उसके डेटा टाइप का क्या कहते हैं, इंट कहते हैं। सॉरी मेरी आवाज़ तो ये हो रही, आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो इंटीजर वाली वैल्यू होती है, उसका डेटा टाइप क्या होता है, इंट होता है। डेसिमल वाली जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है, उसका डेटा टाइप होता है फ्लोट। जितनी भी टेक्स्ट होती है, चाहे वो सिंगल लेटर हो या बहुत सारे लेटर हो, जैसे लाइक कोई पूरा टेक्स्ट हो या किसी का नेम हो, जैसे लाइक एग्जाम्पल मिक्की, निक्की, स्टूडेंट, राहुल, इस तरह के। तो ये सब स्ट्रिंग डेटा टाइप में आता है। ट्रू फॉल्स को हम बुलियन कहते हैं। या ट्रू और फॉल्स बेसिकली हमारा कंप्यूटर 1 और 0 पे काम करता है। ट्रू होगा तो 1 मतलब नंबर होगी, फॉल्स हो तो 0 होगा बेसिकली। अब चलो देखते हैं इन सबको कोड पे कोड करता है। तो पिछले वीडियो हमने बस ये अपना हेलो वर्ल्ड का कोड किया था, अपना पहला प्रोग्राम रन किया था, लिखा था। अब देखते हैं इन सारी चीज़ों को कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स डॉट py लगाना बोले, ठीक है। तो सबसे पहले जस्ट लाइक मैं कहीं पे लिखता हूँ, जस्ट लाइक मैं किसी का नेम स्टोर करना चाहता हूँ, तो नेम इज इक्वल टू मैं लिखूंगा, लेट्स मैं अपना नाम लिखता हूँ मिक्की। तो मैंने मिक्की जो लिखा है, तो ये तो मेरा वैल्यू होगी जो मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो इसका डेटा टाइप क्या हुआ, ये किस तरह की वैल्यू, ये तो टेक्स्ट है, तो किस तरह का डेटा टाइप हो, ये एक स्ट्रिंग हुआ। अब मुझे इसको बताना है एक तरह से, मुझे पता है स्ट्रिंग, मैं चाहता हूँ अपने कोड में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो उसके लिए हम क्या कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। कमेंट क्या होता है, बेसिकली वो जहाँ पे भी कमेंट होता है, मतलब उस लाइन को पाइथन उसके बाद वाली चीज़ों को स्किप कर देता है। मतलब पाइथन को कोड को कोई मतलब नहीं उस लाइन से, वो बस हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर ले उसके लिए काम आता है। कमेंट कैसे हम हैशटैग करके यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ कि मिकी क्या एक तरह की, ये एक तरह की स्ट्रिंग है। तो पाइथन को बस इतने से मतलब है। ये जो स्ट्रिंग वाला जो मैंने हैशटैग के बाद लिखा है, इससे पाइथन के कोड को कोई मतलब नहीं है। पाइथन का जो एडिटर वीएस कोड को उससे कोई मतलब नहीं है। ये बेसिकली स्ट्रिंग है। और कोई दूसरा इंसान इसको मुझे देखेगा, मतलब इस कोड को देखेगा, तो उसको पता चलेगा कि इसने जो चीज़ लिखी है वो क्या एक तरह की स्ट्रिंग है। बस ये हम लोग किस चीज़ को एक्सप्लेन करने में काम आते हैं। तो मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू मिक्की। अब जब मैंने मिक्की लिखा, तो ये तो हमारी वैल्यूज होगी जो हम स्टोर करना चाह रहे हैं। लेकिन ये नेम क्या हुआ, नेम जो हुआ ये एक तरह का वेरिएबल हुआ। जस्ट लाइक हमारे मेमोरी के अंदर क्या होती है, कुछ जगह होती है बेसिकली, उस जगह पे हम मिक्की को स्टोर करना चाहते हैं ताकि उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं बेसिकली नेम को। तो नेम क्या हमारा वेरिएबल होता है। नेम कुछ नहीं होता है बेसिकली, जो ये वेरिएबल कुछ नहीं होता, वो बस एक तरह का बॉक्स होता है। जस्ट लाइक मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल तौर पर, लेट्स से ये हमारी क्या एक तरह की हमारी एक मेमोरी है। कुछ ऐसी मेमोरी कुछ जगह होंगी, तो इस तरह की कुछ जगह है। जस्ट लाइक ये एक जगह, इस तरह की मेमोरी में कुछ स्पेसेस है। तो हमने क्या कर दिया, उस स्पेस का एक नाम रख दिया, उस डब्बे का एक तरह से नाम रख दिया। लेट से मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो डब्बा था, ये वाला, इस डब्बा को मैंने नाम क्या रख दिया, नेम नाम रख दिया बेसिकली। और इसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया। और कौन सी वैल्यू स्टोर की है, मैंने मिक्की स्टोर कर दिया बेसिकली। तो ये जो हुआ बेसिकली, तो ये वाली वैल्यू इस डब्बे के अंदर है, समझिए ये छोटा सा डब्बा है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू स्टोर हुई है। ये पूरी वैल्यू इसके अंदर स्टोर है। और इस जगह का क्या नाम है, जिस जगह पे हमने इस वैल्यू को स्टोर किया अपने मेमोरी में, इस जगह को हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया एक तरह से, नेम नाम का एक वेरिएबल नाम दे दिया। तो वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली वो जगह होता है जिसके अंदर हम अपनी कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं बेसिकली। अब जब भी हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं,
तो वेरिएबल कैसे, तो वेरिएबल हम जब भी डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करे वो लिख देते हैं। जैसे लाइक मैंने, अगर मैं यहाँ पे किसी का, जैसे लाइक मैं अपना बताना चाहता हूँ मैं कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहा हूँ, तो उसके लिए हम लिखते हैं, जैसे लाइक मैं लिखता हूँ प्रोग्रामिंग, मैंने इसका नाम दिया अपने वेरिएबल का, इक्वल टू करूंगा और उसमें जो वैल्यू मुझे स्टोर करनी है वो लिखूंगा। जैसे लाइक मैं अभी पाइथन यूज कर रहा हूँ तो पाइथन मैंने लिख दिया। तो ये क्या हुआ, बेसिकली ये बता रहा है कि प्रोग्राम जो एक तरह का वेरिएबल होगा, मतलब मेमोरी की वो स्पेस हो गई, वो बॉक्स हुई जिसके अंदर हम पाइथन को स्टोर कर रहे हैं। इट डजेंट मीन कि प्रोग्राम बराबर है पाइथन के। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम वो एक बॉक्स, वो कंटेनर है, वो जगह है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी की के अंदर, जहाँ पे हम पाइथन की जो स्ट्रिंग वाली वैल्यू हम इसको स्टोर कर रहे हैं। तो बेसिकली यही डेटा टाइप और वेरिएबल होता है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगाना है कि मेरे नेम वाले वेरिएबल में किस तरह का डेटा टाइप स्टोर हो रहा है। जिसलिए हमको देख के तो पता चल रहा है कि ये एक तरह की स्ट्रिंग है, और पता करना है कि किस तरह का डेटा टाइप उसमें स्टोर रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप फंक्शन। हम इसका टाइप पता करना चाहते हैं, डेटा टाइप में कौन सा टाइप का यूज हो रहा है डेटा टाइप, तो इसलिए हम यूज करेंगे टाइप फंक्शन। तो मैंने फिर एक कमेंट लिखा, टाइप लिखा। अब जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ प्रिंट होकर का मुझे आंसर मिले, तो प्रिंट करने के मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे प्रिंट हो, तो प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा। अब मुझे पता करना है इसका टाइप, तो टाइप लिखूंगा, और जिसका टाइप पता करना है उस वेरिएबल का, जस्ट लाइक मुझे पता करना है इस नेम वाले वेरिएबल में कौन सी वैल्यू किस तरह का डेटा टाइप प्रेजेंट है, तो उसका मैं नेम मतलब इसमें पास कर दूंगा। अब ये मुझे प्रिंट करके बताया कि नेम के अंदर किस तरह का वैल्यू प्रेजेंट है, उसका टाइप क्या है, तो मुझे बता रहा है क्लास str। इसका मतलब होता है कि उसके अंदर स्ट्रिंग प्रेजेंट है, स्ट्रिंग वाले डेटा टाइप प्रेजेंट है। समझ रहे? इस तरह से और जैसे लाइक मैंने अभी सिर्फ स्ट्रिंग को स्टोर किया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ या रहने देता, चलो देखिए बाद में देता है। जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ, जस्ट लाइक किसी की एज, जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं जस्ट लाइक 23 स्टोर कर दे रहा हूँ, किसी की एज 23। तो ये एज क्या हुआ, एक बॉक्स हुआ जिसके अंदर क्या हुआ, हमने 23 को स्टोर करके रखा है, मेमोरी की वो जगह जहाँ पे मैंने 23 स्टोर कर दिया। सिंपल से। अगर मैं इसका टाइप पता करना चाहूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट लिखूंगा, इसका टाइप लिखूंगा और इसके अंदर प्रिंट लिख दूंगा एज। तो ये क्या बताएगा मुझे कि एज के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है, इंट है कि फ्लोट है कि नंबर है। तो इसलिए यहाँ से देख के पता चल रहा है ये पॉइंट वाली वैल्यू तो नहीं है, मतलब इंटीजर ही होगी, तो इंटीजर आएगा। देखो आंसर, तो आंसर क्या आ रहा है, पहले स्ट्रिंग आ रहा था पहले वाले का आंसर जो नेम का, दूसरा एज का आ रहा है, वो क्या आ रहा है, इंट आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे एज ही का देखना है, तो मुझे नेम वाला नहीं चाहिए, तो इसको कमेंट कर दो, पाइथन अपने आप इसको इग्नोर कर देगा। अब ये कैसे, इस पूरे लाइन को कैसे कमेंट कर सकते हैं, इसके दो तरीके, या करो आप तो क्या करो, इसके स्टार्टिंग वाले लाइन पे जाओ, यहाँ पे हैज लिख दो तो भी हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस पूरी लाइन को किसी जगह पे क्लिक करो और है ना कंट्रोल और ये डिवाइड वाला सिंबल होता है वो क्लिक कर दो, अपने आप वो कमेंट आउट हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम, अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो बेसिकली मुझे सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट होगी, इंट वाली, क्योंकि पाइथन इस वाले को इग्नोर मार रही है वाली लाइन को, तो बस ये आ गया। तो इस तरह से एज हो सकती है। तो ये किस तरह का डेटा टाइप हुआ, हमारे पास इंट वाला हुआ। इस तरह से और सारे हो सकते हैं, जैसे लाइक मैंने लिखता हूँ लेट्स से जस्ट लाइक मैं ए नाम एक्स दे देता हूँ, 2.3 है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से मेरे पास पॉइंट वाली वैल्यू है जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। अब इसका मैं टाइप पता करना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा टाइप, आपको अपने आप है ना VS कोड की इसलिए हम यूज करते हैं VS कोड, क्योंकि क्या करता है हमारे पास अपने आप वो सजेशन देता रहता है कि मुझे क्या यूज करना है। जस्ट लाइक मैं TY लिखा तो अपना बता रहा है टाइप या टाइप एरर, तो अभी हम टाइप यूज करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें, अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, तो एक्स का वो टाइप बता देगा कि उसमें किस तरह का डेटा टाइप स्टोर है। तो आंसर क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, ये इसका आंसर इंट आ रहा है और इसका फ्लोट आ रहा है, तो इसमें फ्लोट स्टोर, इस तरह से वैल्यूज होती है। अब जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ कोई इंसान है, जस्ट लाइक किसी ने, जस्ट लाइक कोई वेबसाइट पे गया है, जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ कि किसी ने कॉफ़ी पी है कि नहीं, तो लेट्स से कॉफ़ी, उसने पी नहीं कॉफ़ी, तो मैं इसको फॉल्स कर दे रहा हूँ। अब मैं इस कॉफ़ी का टाइप पता करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट टाइप ऑफ कॉफ़ी, तो अपने आप आ गया। अब जब इसको प्रिंट कर, जस्ट लाइक मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ताकि पाइथन सिर्फ इस वाली लाइन को प्रिंट करे, कॉफ़ी वाली लाइन को। तो देखो ये भी क्या आ रहा है, ये क्या आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक, ये कभी कभी एरर आ जा रहा है। आंसर क्या है, क्लास बूल, मतलब बुलियन है, बुलियन कुछ नहीं, मतलब ये ट्रू और फॉल्स बस। इस तरह से इस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, और है ना वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स बस वो डब्बा होता है जिसके अंदर हम डेटा टाइप को स्टोर करते हैं। दैट्स इट, बस इतना ही था ये कॉन्सेप्ट। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन ये बहुत बड़ा फाउंडेशन है। आपको जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, आपको हमेशा वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, उसके अंदर किस तरह का डेटा टाइप स्टोर कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ देखते हैं। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं कि हम किसी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे डेटा टाइप में। जैसे लाइक मैं नंबर को चाहता हूँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, स्ट्रिंग क्या हो जाए, नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो लेट्स,
तो हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि टाइप कास्टिंग करते हैं, मतलब टाइप को चेंज करना बेसिकली, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। मतलब एक डेटा टाइप के अंदर से दूसरे डेटा टाइप में भेज देना। जैसे लाइक पहले कोई चीज़ वो नंबर थी, अब उसको इंटीजर थे, उसको मैं फ्लोट करना चाह रहा हूँ, फ्लोट को इंटीजर करना चाह रहा हूँ। स्ट्रिंग था, उसको मैं अब मैं नंबर करना चाहिए। जैसे लाइक मैं इसलिए इन सबको हटाता हूँ, जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ इज ही ओके, जस्ट लाइक इस तरह के अंदर मैंने ऐसे ही कुछ नाम रख दिया वेरिएबल का। अब मैं बोलता हूँ वो ठीक है कि नहीं, जस्ट लाइक मैं ट्रू लिखता हूँ, मतलब ठीक है, सिंपल सा। अब मैंने ये लिखा, मैं चाहता हूँ ये तो क्या एक तरह की बूलियन है, अब मैं चाहता हूँ ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो बेसिकली मैथ में क्या होता है, जो ट्रू होता है वो 1 होता है और फॉल्स को 0 कंसिडर करता है। तो मैं इसका टाइप करना चाहता हूँ, तो मुझे टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये नंबर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, जस्ट लाइक देखो, सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लो कि जो भी आपका टाइप कास्ट हो जाए, जब चेंज हो जाए तो उसको हम स्टोर करना चाहेंगे, किसी मेमोरी में कोई जगह तो देंगे जहाँ पे वो स्टोर होगा। तो लेट से मैं इस तरह का वेरिएबल दे देता हूँ, इंट ओके, ऐसे नाम दे दिया बेसिकली, इंटीजर वाली वैल्यू पर वाली। जिसमें कन्वर्ट करना वो लिखो, पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट लिखूंगा, अब ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर जिस वेरिएबल के डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है, जस्ट लाइक मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू को बदलनी है ना, तो मैं इसको इस वेरिएबल को इसके अंदर मैं पास कर दूंगा, पास कर दिया। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो बेसिकली ये क्या हुआ, देखो जब ये रन होगा तो क्या हुआ, कुछ प्रिंट होकर नहीं आया क्योंकि हमने कोई प्रिंट ही नहीं किया। अब जस्ट लाइक मैं प्रिंट करता हूँ इंट ओके, जस्ट लाइक। अब जब मैं प्रिंट करूँ तो वैल्यू क्या देगा, ये 1 देगा। ये ट्रू नहीं बताया क्योंकि ट्रू अब किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट होगा। हमारे पास आंसर भी किस में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है। समझ रहे मेरी बात को। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग आपको इस तरह से भी लिखते हुए नजर आएंगे। जैसे ये लाइन है ना, इस सेम लाइन को कितने लोग ऐसे लिखते हैं। अभी हमने क्या कि इंट को बाहर रखा है और जो हमारा वेरिएबल था उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। कभी लोग क्या करते हैं, इंट को, ये पूरी वैल्यू है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और वैल्यू जो हमारी जिसको कन्वर्ट करना उसको बाहर रख देता है। ये भी वही वर्क करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा अच्छा वही होता है। इस तरह से भी लिखते कहीं किसी जगह पे, इसको नहीं यूज़ करे वही अच्छा, सिंपल से आप यूज़ क्या करें। ठीक है, अब इस तरह से जस्ट लाइक मेरे पास कोई फ्लोट वाली वैल्यू है, जैसे स्टार नाम के कोई वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 3.2 स्टोर किया। मैं चाहता हूँ इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लेट से मैं इसको y नाम दे देता हूँ, इसके अंदर मैं इंटीजर वाली वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। तो इंटीजर में कन्वर्ट करना तो इंट लिखूंगा, और किसको कन्वर्ट करना है, स्टार को कन्वर्ट करना है, उसके अंदर की वैल्यू को कन्वर्ट करनी है तो स्टार इसके अंदर पास करेंगे। तो इससे क्या होगा, y क्या हो जाएगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट से अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आ रही है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो बेसिकली क्या आंसर देगा, लेट से, तो ये आंसर क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। देखो वैल्यू क्या थी 3.2 और इंटीजर में क्या रही 3 आ रही है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी आप फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो इंटीजर में सिर्फ है ना नंबर आता है, वो पॉइंट वाला नंबर अपने आप हट जाता है। बेसिकली ये वैल्यू कितनी थी, 3.2 थी, तो इंटीजर में जैसे ही कन्वर्ट हुई है पॉइंट वाली की बाद जितनी वैल्यू थी वो सब इग्नोर हो जाता है, बेसिकली रिमूव हो जाता है अपने, इसलिए हमारे पास आंसर 3 आ रहा है। अब लेट से मैं इसको अगर 399 भी कर दूँ तो भी आंसर वो क्या देगा, 3 देगा। लेट से देख, ये राउंड ऑफ भी नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते कि 3 है तो वो 4 में कन्वर्ट होगा इसलिए आंसर तेरा, मतलब 5 से कम था 3.2 इसलिए उसने 3 दिया, ऐसा भी नहीं होता। बस वो पॉइंट के बाद वाले नंबर को क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो अब याद रखें बेसिकली ये इंट हो गया, फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना। अब लेट से एक और चीज़ देखते हैं, ये सारी चीज़ थी। अब एक और चीज़ देखते हैं बेसिकली, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, बस अब 1-2 टॉपिक देखते हैं बस, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाएगा ये वीडियो। तो बेसिकली जस्ट लाइक मेरे पास जस्ट अब तो मैंने क्या कर दिया, इंट फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, बूलियन को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके देखता है। लेट्स से नेम तो लिया पहले, लेट्स जस्ट लाइक सिटी ले लेते हैं, सिटी नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें कुछ वैल्यू रख देते हैं। जस्ट लाइक मैं दे लेता हूँ दिल्ली, मैंने एक सिटी नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर दिल्ली को स्टोर किया बेसिकली स्ट्रिंग को। मैं चाहता हूँ इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, और उसके लिए मैं कोई वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं स्टोर करूँगा वो इंटीजर वैल्यू जो भी कन्वर्ट होकर मेरे पास आएगी। तो लेट से मैं देता हूँ एम लिख देता हूँ। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं इसका इंटीजर चाहता हूँ, इंटीजर वैल्यू तो इंटीजर लिखूँ और पास कर दूँगा सिटी को। ये सारी वैल्यूज़ को मैं हटा देता हूँ, मतलब इग्नोर करते हैं,
इससे क्या होगा कि ये सारी वैल्यूज प्रिंट नहीं होगी, जो लास्ट वाला वैल्यू है बस वही प्रिंट होगा। अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या आता है, हमारे पास एरर आने लगता है। इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा, अगर स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग लेटर्स प्रेजेंट है तो उसको नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते इंटीजर में, क्योंकि उसके अंदर कोई नंबर है ही नहीं, वो कैसे कन्वर्ट हो पाएगा। ये सिंपल सा। यहीं पे दिल्ली की जगह पर जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल में अगर 1 2 3 4 5 रहता है, ये भी इंटीजर वाली वैल्यू, लेकिन वो अभी क्या स्ट्रिंग है, बस डबल कॉमा के अंदर जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं उसको हमेशा डबल कॉमा में लिखते हैं। ये बताना भूल ही गया। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो वो क्या बताएगा, अब ये रन हो गया, हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा है, मतलब ठीक है ये चीज़ है। अब इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, प्रिंट करके तो वैल्यू क्या है 1 2 2 3 4 आ रहा है। अगर आपको इसे यकीन नहीं हो, आपको लग रहा है कि इसने सिर्फ सिटी की वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट कर दी, तो आप क्या करते हैं, इसका टाइप भी चेक कर ले। तो टाइप से तो पता चल जाएगा कि इस एम वाली वैल्यू में क्या स्टोर हुआ है। एम लिखते हैं। अब इसका टाइप जब प्रिंट करेंगे तो क्या आता है, देखो इसने क्या बताया, इंट बताया। लेकिन यहीं पे अगर मैं सिटी का टाइप पता करता हूँ अगर, तो देखो पहले सिटी का टाइप प्रिंट होगा, स्ट्रिंग आएगा, और इसके बाद इसका प्रिंट होगा। तो लेट्स से देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, स्ट्रिंग आया, मतलब पहले जो सिटी था वो क्या था, स्ट्रिंग था, मतलब उसमें भी नंबर था लेकिन वो था स्ट्रिंग बेसिकली, क्योंकि वो डबल कॉमा के अंदर है। अब क्या हुआ, इंट में क्या हुआ, जस्ट लाइक मैंने इंट में कन्वर्ट कर दिया, टाइप कास्टिंग होगी तो वो इंटीजर में कन्वर्ट। तो बस ये 2-3 चीज़ें थी कि आपको बस वेरिएबल और डाटा टाइप में फ़र्क थोड़ा बहुत समझ है कि डाटा टाइप मतलब जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं, वेरिएबल वो हुआ, बॉक्स हुआ, कंटेनर हुआ, मेमोरी में वो जगह हुई, वो स्पेस जिसका हम कुछ नाम देते हैं, जो कोई डाटा टाइप को स्टोर करता है। टाइप कास्टिंग मतलब कि एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करें, इंट को फ्लोट में, फ्लोट को इंट में। तो ये ध्यान रखें आप कि अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर नहीं है, सिर्फ पूरा लेटर से, तो वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और उसके अंदर कोई नंबर होगा तो ऑटोमेटिकली वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें थी। अगली वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि जस्ट लाइक यूजर से इनपुट कैसे लिखते हैं, और इस तरह में वेरिएबल्स के बारे में और सारी चीज़ें जानेंगे अगले वीडियो में। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जस्ट लाइक ये मैं चाहता हूँ आप कुछ ऐसा प्रिंट करके कोशिश करें, मैं इसका जवाब अगले लेक्चर में बताऊँगा। तो मैं इन सबको हटाता हूँ। तो हमने ये वाली लाइन बनाई थी, इसको मैं ऐसे कट करके लास्ट में लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे लाइक हमारे पास नाम ये है, मैं चाहता हूँ आप इसको इस तरह से लिखे, प्रिंट करें कि हमारे पास कुछ आंसर जो इस फॉर्म में आना चाहिए। कैसे, जो प्रिंट होकर क्या आना चाहिए था, लाइक माई नेम इज मिक्की, ये पहली लाइन में ये है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आना चाहिए आई एम लर्निंग पाइथन। आपको इस तरह का कोड लिखना है, मतलब इसको किस तरह से प्रिंट करें कि वो हमारे पास आंसर इस फॉर्म में आए। जस्ट लाइक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जस्ट लाइक किसी का नाम मिक नाम करे किसी का है, लेट्स से मिक्की। अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा, देखो ये मिक्की अलग वेरिएबल है, क्योंकि मिक्की के इसमें मिक के अंदर मिक्की स्टोर थे, इसमें नेम के अंदर मिक्की स्टोर है। वैल्यू सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल सेम है तब कोई बात है। लेट्स से देखते हैं। अब जस्ट लाइक मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ पहले क्या प्रिंट हो, अगर मैं जस्ट लाइक इसको मिक्की प्रिंट कर देता हूँ तो बेसिकली वो मुझे क्या करेगा, इसके अंदर की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। तो हमारे पास प्रिंट होकर मिक्की यार, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा फैंसी टाइम, फैंसी से अच्छी तरह से प्रिंट होगा। मैं चाहता हूँ पहले लिखा है माई नेम इज, उसके बाद मिक्की प्रिंट हो, तो मैं ऐसे लिखूंगा, पहले लिखूंगा जो एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो इसलिए इसको डबल कॉमा में लिखेंगे। माई नेम इज लिखूंगा, उसके बाद मैं कॉमा लगा के जो चीज़ प्रिंट करनी है, तो मुझे मिक अपना नाम प्रिंट करना है, तो उसको किस वेरिएबल में स्टोर किया था, मिक में या नेम में, तो मिक। अब जब मैं प्रिंट करूँगा तो देखो क्या आता है, माई नेम इज में क्या आता है। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना नेम, और प्रोग्राम की इस तरह से 2 वेरिएबल बनाने, नेम और प्रोग्राम, और आपको ऐसा प्रिंट करके बताना है कि माई नेम इज जो भी है आपका नाम, और आई एम लर्निंग पाइथन। ये आपका टास्क है। कमेंट करें, लाइक करें, और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगले वाली वीडियो इस कोर्स को भूल ना जाए, मिस ना कर जाए, और इसका आंसर ज़रूर कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।